हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिकली यहाँ पर एरीज है और जेमिनी है, सजिटेरियस भी है थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक और एस ऑफ कप्स है। डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत है। कोई पर्सन जो आपको पहले से चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि सही समय का वेट कर रहे थे ये। ठीक है, तो सही समय आ चुका है और ये पर्सन अब आपसे बोलने वाले हैं जो उनके दिल में है। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, पहले से काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं कि राइट टाइम ढूंढ रहे थे, कि आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आप इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। तो ये पर्सन अब कंफर्म हो चुके हैं, तो ये आपके पास आ रहे हैं अपना ये प्यार दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए आपसे। डेफिनेटली ये आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन थोड़ा सा नॉन, या कैसे कहूँ मैं आपको, ये पर्सन ना थोड़ा सा छुपा करके रखता है अपनी फीलिंग्स। एक्चुअली जल्दी से किसी को बताता नहीं है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स। तो ये पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत कुछ है, हार्ट में आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कम ये पर्सन बोलता है आपसे, बहुत कम आपसे इनकी बातें होती हैं। हालांकि आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि इस पर्सन के साथ आपका कैसा चल सकता है। द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। आपकी मैं देख रहा हूँ अभी स्थिति ऐसी है कि आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं राइट नाउ, कि अभी सही और गलत के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी आप अपनी लाइफ में हुए सारे इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप उलझे हुए भी हैं कुछ चीज़ों में, अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये नया पर्सन कोई और है। ठीक है, तो हो सकता है प्रेजेंट रिलेशन में ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स चल रही हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर। और यहाँ पर कुछ इम्पेशेंट बिहेवियर भी है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से हो जिसके साथ अभी आप करंटली रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो रिलेशनशिप आप एंड कर चुके हैं अभी ताज़ी ताज़ी, ऐसा हो सकता है।
यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स का है आप अपने पास्ट पर्सन जो जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप उस पर्सन को अभी ब्लॉक किए हुए हैं। आप इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते क्योंकि आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगी। इस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपको धोखे में रखा है और आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ बोली गई हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इन चीज़ों की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक था और ये पेनफुल सिचुएशन अभी भी आपकी चल रही है, अभी भी आपको ये पेन महसूस हो रहा है, अभी भी आपको हीलिंग जारी है, अभी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, अभी भी वो टीस बाकी है अंदर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर। डेफिनेटली माइंड गेम्स चल रहे हैं। ये पर्सन जिसके साथ आप अभी या तो करंटली डील कर रहे हैं या फिर पास्ट में डील कर चुके हैं, ये पर्सन माइंड गेम खेल रहा है। ये जानता है कि आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दे नोज़ कि कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए अपने फ़ायदे के लिए, एंड माइंड गेम्स खेलता रहता है। ओके, सो इस पर्सन की एक बहुत अच्छी आदत कह लीजिए या बुरी आदत कह लीजिए, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है एंड ही नोज़ और शी नोज़ कि हाउ टू डील विद अ सिचुएशन। ठीक है, ये सब दिखा दे रहा है मुझे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन, धोखा। अभी भी ये पर्सन कई चीज़ें छुपाए हुए है अपने अंदर। अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में अब सब कुछ जान चुके हो तो आप गलत हैं। ये पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखा हुआ है आपसे, जो अभी तक रिवील नहीं हुई है, आपको बाद में पता चलेगी किसी और पर्सन से। इस पर्सन के कुछ डार्क पास्ट हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गैर कानूनी चीज़ों में लिप्त रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन थीफ रहा हो या ऐसी ही कोई चीज़ में लिप्त रहा होगा। साइबर सिक्योरिटी, पता नहीं, मुझे बार बार सुनाई दे रहा है साइबर क्राइम किया है इस पर्सन ने, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको नहीं पता इसके बारे में अभी बहुत कुछ, जो पास्ट वाला पर्सन है जिससे आप करंटली डील करते हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन के लिए करके क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ये पर्सन क्या करता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, यू डोंट केयर, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इससे क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इससे अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश में है, आपको बार बार फिर से आपको झूठ बोले जा रहा है कि आप किसी तरह से उनके साथ आ जाएं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। आपने एंडिंग भी कर दी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ बिग एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि आपको बैक स्टैबिंग की गई है, आपको धोखा दिया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, इस वजह से आप ख़त्म कर रहे हैं इस तरह के रिलेशनशिप को 10 ऑफ सोर्ड से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इसके बाद आज़ादी का अनुभव हो रहा है। इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद आपको काफ़ी अटेंशन भी मिल रही है, आप काफ़ी आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, और काफ़ी सारे लोग आपकी तरह
आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, और शायद उनमें से ही एक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कोई पर्सन आपको अपना प्यार जताना चाहता है, वो पर्सन आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके, सो लेट्स सी आउटकम क्या है। 8 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा, आपको ये पर्सन, जो नया पर्सन आ रहा है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखता है। ये देखता है कि आप इनके होने वाले हस्बैंड या वाइफ हैं। ये पर्सन देखता है कि आप उनकी केयर भी कर सकते हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए जिससे वो शादी करना चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत एडमायर करता है आपको। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप जो है वॉक अवे कर रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको पता है कि एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स अधूरा है क्योंकि आपको चाहिए 2 ऑफ कप्स, यानी कि ट्रू लव सिचुएशन। सो आप 2 ऑफ कप्स की खोज में आगे निकल चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। आपके लिए मैं निकाल देता हूँ क्वीन ऑफ मून ऑरेकल, और इस रीडिंग को एंड करते हैं फिर। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए अपनी लाइफ में। अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। लेट इट बी, जैसा चलना है चलने रहने दीजिए, लेट इट फ्लो। ओके, और यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए कि आपको जो भी यूनिवर्स ने दिया है, जो भी आपके साथ हो रहा है। अभी तक कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होता है क्योंकि वो हमारे कर्मा होते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आपके लिए फेयर नहीं था। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स के जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, ये यूनिवर्स कह रहा है। और अगर आप इतनी अच्छी एनर्जी में होंगे, डेफिनेटली आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ये फॉर श्योर है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।